ये गरीबे बदे क्यों ना हो भैया, न प्रशासन न कोर्ट न डीएम एसपी क्यों ना हो ये गरीब एक सहारा। अनुराग के मामले में कोई समझौता नहीं, मैं साथ में हूँ और साथ में रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। और उन परिवार के साथ मैं बहुत दिल से हूँ और दिल से मैं रहेंगे। तहसीलदार हो, जज हो, कप्तान हो, डीएम हो, साहब हो आप लोग, लेकिन एक बार इस गरीब की भी सुन लो साहब। ये गरीब कहाँ जाएगा, किससे कहने जाएगा? आप बताइए, क्या मैं इसी तरह से मर जाऊं? मैं इसी तरह से मर जाऊं? जैसा कि 5 से 6 महीने बीतने जा रहा है, आप लोग पूरा देश प्रदेश जान रहा है, अनुराग का गला माँ और बहनों के सामने धड़ से अलग हो गया। 5 से 6 महीने से पिताजी और बहनें कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। प्रधान जी भी चक्कर लगा रहे थे। कुछ ऐसी उनके ऊपर केस लगी थी कि वो बंद थे जेल, लेकिन कल रिहा होकर जेल से बाहर आए हैं। आज से फिर वो अपना काम चालू करेंगे। लेकिन पिताजी का रो रो के बुरा हाल है। ये बीमार हैं, इस समय बीमार हैं, बीमार हाल में यहाँ पे बैठे हैं। खाना और पानी सब कुछ इनका छूट गया है। बच्चियाँ कोर्ट अकेले जा रही हैं क्योंकि पिता बीमार हैं, साथ कोई जाने वाला नहीं और कोई है नहीं। प्रधान जी जेल थे और पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चियाँ अकेले जा रही हैं कोर्ट। थोड़ा सा पिताजी से मिलने का प्रयास करेंगे। भैया आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ जी दीदी, है तबीयत खराब, बीपी बढ़ा है, डिप्रेशन है। और अभी क्या बोलें, कल कोर्ट जाना था, हिम्मत नहीं पड़ी तो बेटी बोली स्वाति कि नहीं पापा आप आराम करिए, मैं जा रही हूँ। अच्छा, बिटिया बेचारी अकेले गई? जी अकेले गई थी। और क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता। इतने दिन से वही एक चीज़ रिपीट करते करते मैं थक गया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट जाना क्या, अब आप बताइए, मेरा बच्चा मर गया, मैं कोर्ट देख रहा हूँ, तो क्या सारा नियम कानून गरीबों के लिए ही है? जिसके पास पैसा है वो सबको काटने के बाद भी चैन से रह रहा है और मैं चक्कर लगा रहा हूँ। कहाँ का न्याय है? बस मैं विरोध किसी का नहीं करता, सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग हो, साहब हो, आप तहसीलदार हो, जज हो, कप्तान हो, डीएम हो, साहब हो आप लोग, लेकिन एक बार इस गरीब की भी सुन लो साहब। ये गरीब कहाँ जाएगा, किससे कहने जाएगा? आप बताइए, क्या मैं इसी तरह से मर जाऊं? मैं इसी तरह से मर जाऊं? जरा सा ममता नहीं आप लोगों को कि मैं चक्कर लगाऊं और मर जाऊं? कहाँ जाऊं, किससे कहूं? जो उस जगह पे बैठे हैं बस उनसे निवेदन करता हूं कि भैया मेरी भी सुन लो, आप लोग उस काबिल हो, मेरी सुन लो बस। देखिए, पिताजी का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जिस पिता का बच्चा, जिस पिता का बेटा पिता के आगे ही उसका गर्दन उड़ जाए, उस पिता की हाल क्या होगी, उनकी समस्या क्या होगी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। केवल इनकी ध्वजा सामने है कि ये हैं सामने, बस यही दिखने में लग रहा है। बाकी इनकी अंदर इनकी बॉडी में क्या बीमारी हो जा रही है, क्या परेशानी हो जा रही है, ये तो यही जानेंगे। हम लोग तो देख रहे हैं केवल कि हाँ ये सही सलामत दिख रहे हैं इनका आंसू, लेकिन देख रहे हैं 5 महीने से 6 महीने से लगातार चल रहा है। आप लोग खुद समझ सकते हैं, जान सकते हैं क्या इनसे और क्या कहा जाए, क्या पूछा जाए। ये कई सवाल होता है, लेकिन मेरी प्रशासन शासन से गुहार है, विनती है कि एक बार एक गरीब पिता की भी सुना जाए, इनको भी न्याय मिले। और भैया वो सुन रहे हैं कि वो जेल से रिहा हुआ और जो है नौकरी भी कर रहा है, ज्वाइन। जी मैंने भी सुना, वो नौकरी ज्वाइन कर लिया है और जितने दिन जेल में था वो भी सैलरी मिल जाएगी। वो भी गवर्नमेंट का नियम कानून है, मैं उसमें क्या कर सकता। और वो करे नौकरी, मेरा तो वापस नहीं आएगा ना। मुझे उसकी नौकरी से कोई परेशानी नहीं थी। शुरू में जब उसने नौकरी पाया था तो मुझे गांव वालों ने कहा कि चाचा आपके ऊपर इतना मुकदमा लाद के रखा है, ये फर्जीफिकेशन में नौकरी कर रहा है, आप इस पे मुकदमा करो। मैंने कहा नहीं यार, किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है
तो मैं कोई पापी तो हूँ नहीं, निर्दयी तो हूँ नहीं। मैंने कहा यार छोड़ो, जाने दो, किसी का बेटा आगे बढ़ रहा है तो जाने दो उसको, कम से कम तरक्की तो कर रहा है, गांव का नहीं नाम रोशन होगा, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज जिसको मैं छोड़ रहा हूँ वही कल मेरे बेटे का काल बन जाएगा। मुझे मार दिया जाएगा। जिंदा नहीं हूँ मैं, बस जिंदा लाश हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इन आंसुओं के देख के। थोड़ा सा एक और बाबू हैं, थोड़ा सा बाबू आ जाएंगे आप, सर जी उनसे पूछने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पिता का आपको कुछ संतुष्टि हो रही कोर्ट से? नहीं, संतुष्टि तो अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा है कि कोर्ट से आपको जल्दी से न्याय मिलेगा कि इसी तरह से दौड़ते रहेंगे? बस उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो 5-6 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो शासन प्रशासन से आप कुछ गुहार लगाना चाहें? प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निर्णय हो जाए, उसका घर गिराया जाए और उसको जल्दी से जल्दी सजा हो। एक पिता हैं, बीमार हैं, इस समय बीमार हाल में, कोर्ट भी नहीं जा पाते हैं, कभी कभी बच्चियाँ अकेले जाती, कभी वही आप लोग भी दिखते हैं, लेकिन न्याय अभी दूर दिख रहा है, दूर घिसकते चला जा रहा है। जैसे कोई चीज़ आगे बढ़ती जाती है वैसे न्याय आगे बढ़ता चला जा रहा है। इससे आपको क्या लग रहा है? जी, ऐसे लग रहा है कि कुछ वो सब लापरवाही कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, किसी कारण बस नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन से, बड़े बड़े अधिकारियों से आप लोगों की कुछ गुहार मांग है? वो प्रशासन तो गुहार लगा रहे हैं और नेता मंत्री तो अभी तक तो कुछ कोई नहीं किया है। सुनने में आ रहा है वो देखिए जो दरोगा था वो फिर छूट किया गया, उसकी वो आप लोग ये गला भी कट गया, कुछ नहीं मिला, वो जो है जाके नौकरी भी कर रहा है। वैसे में तो उसको नहीं छूटना चाहिए था, वही ज़्यादा उसको भी सजा होनी चाहिए थी, उतना ही इसको प्रशासन ने छोड़ दिया। देखिए बड़ी दुखद घटना है। घटना तो हम लोग 5 महीने 6 महीने से दिखा रहे हैं, लेकिन क्या दिखाया जाए, यही एक ही चीज़ रिपीट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और पिताजी का भी रो रो के बुरा हाल है। थोड़ा सा हम माताजी से भी मिलने का, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा काम मिलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत बीमार हैं दोनों लोग। हाँ, इस समय बहुत बीमार हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तबीयत ठीक है जाती? नहीं भैया, तबीयत नहीं ठीक। कल यहाँ तारीख रहा का भेल? तारीख पड़ल भैया, गरीबे बदे का हो, कुछ ना, गरीबे बदे खाली तारीख, वह तारीख पे तारीख मिली। तारीख देख के का कर, का हमें मिलत बा तारीख में। आप लोग तारीख देखते देखते टूट गए हैं, एकदम टूट गया बिटिया। अब क्यों न जाए तारीख पे, क्यों न जाए, क्या जाए तारीख लेके का करब, हम अचार नाई। ये उतना है कि तारीख देखब तो हमारा अनुराग वापस आई, कौन उम्मीद लगाए कि हम तारीख देखा जाए। माता जी अनुराग तो वापस नहीं आएगा, लेकिन बेटे के न्याय के लिए कुछ लड़ाई कुछ न होई भैया, कुछ न होई, गरीबे बदे कुछ ना हो सहारा। वह माई दुर्गा है, वह जो जन्म दे है वो नहीं है साथी, और क्यों ना साथी। चुप हो जाइए। ये गरीबे बदे क्यों ना हो भैया, न प्रशासन न कोर्ट न DM SP क्यों ना हो, ये गरीब एक सहारा। वह माइक पहरा चलत बा, वो नहीं भरोसा बा। न्याय देखो ये दैया नहीं से तड़पा मरी है। 6वां महीना चलत बा, तड़पतन बाटे, रोज तड़पत ऐसे जिनकी एक दिन हो रहा है भैया लगे बस बात खत्म हो गई। ये दो कुछ महिलाएं हैं, इनसे मिलने आए, आप मिलने आए? ठीक है। इनके दुख को देख के अब मिले हैं। बस ये है हाँ कि अनुराग का मुड़ी कट गई बस। तो आप लोग को क्या लग रहा है माता जी? ना ठीक लग रहा था दीदी, ना ठीक लगा था, केहू को ना अच्छा लगा था। हमने की तकलीफ हो था और कुछ ना होता। अनुराग को तो कोई दे नहीं सकता है, लेकिन ना न्याय मुड़ी मिल काट जाता के तो न आई,
थोड़ा सा संतुष्टि आप लोगों को मिल जाता, लेकिन न्याय भी नहीं मिल रहा है। गरीबे के न्याय मिलल है कि मिली? बोला गरीबे के न्याय मिलत है बहनी कि मिली? आ तो उनका दुनिया उजड़ी गई। बोला 5-6 महीने से आप लोग लगातार मिलने आते हैं। क्या करबो? आज उनका लाल ओरायल बाय, आज उनसे पूछा आए जेकर कुछ हो रहा बहनी तो वही खरी न सके घर। देखिए बड़ी दुख की बात है कि माता पिता अभी तड़प रहे हैं, बच्चा तो इनके सामने तड़पते चला गया और ये लोग भी तड़प रहे हैं और कब तक तड़पेंगे। मेरी शासन प्रशासन से बहुत गुहार लगा रही हूँ, बहुत उम्मीद लगाई हूँ कि जितने जल्दी न्याय मिल जाएगा। अनुराग को तो कोई नहीं दे सकता है, बेटा तो एक ही था, वो चला गया, कोई नहीं ला सकता है, लेकिन बेटे के न्याय के लिए तड़प रहे हैं। न्याय मिल जाएगा तो कुछ आंसू कम हो जाएंगे, आंसू तो कम नहीं होंगे लेकिन कुछ कम हो जाएंगे कि हाँ थोड़ा सा हमारे बच्चे को न्याय मिल गया। बाकी आप लोग देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद।